हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बहुपद। हम लोग बहुपद में पढ़ने वाले हैं। बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद का पहचानने का तरीका, बहुपद में ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, सब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है बहुपद, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बहुपद क्या है। तो बहुपद हम उन व्यंजकों को कहते हैं जिनके सभी चरों के घात पूर्ण संख्या हो। अगर ये एक व्यंजक है, इसमें सब चर है, एक्स है चर, इनका घात अगर पूर्ण संख्या आएगा तो इसको हम बहुपद बोल सकते हैं। अगर पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। समझ में आया? चेक करके देखते हैं। पहला कहता है एक्स स्क्वायर 3x² माइनस 7x प्लस 4। हमें केवल चर देखना है। इस चर का घात है 2, पूर्ण संख्या है। इस चर का घात कुछ नहीं दिया है तो यानी 1, तो पूर्ण संख्या है, तो बहुपद है। अगर एक भी चर का घात पूर्ण संख्या नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा देखते हैं x का घात 5 पूर्ण संख्या है, x का घात 2 पूर्ण संख्या है, बहुपद है। तीसरा देखते हैं 4x, इसका घात कुछ नहीं दिया है तो 1 पूर्ण संख्या है, तो बहुपद है। इसका देखते हैं x का पावर 2 पूर्ण संख्या है, x का पावर 1/2 मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। अगला देखते हैं x का पावर -2 पूर्ण संख्या प्लस में होता है, माइनस में नहीं, तो बहुपद नहीं होगा। इसमें देखेंगे x² x का पावर 3 तो 3 पूर्ण संख्या है। इसका देखेंगे √x को अगर हम तोड़ेंगे तो x का पावर हो जाता है 1/2। तो बताओ ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद नहीं होगा। पहचानने का तरीका भी देख लिया है, बहुपद किसे कहते हैं ये भी देख लिए। और बहुपद को बांट के पढ़ते हैं हम लोग। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद को हम 2 आधार पे बांट सकते हैं। एक तो आधार पे बांटते हैं पद के आधार पे, लेकिन हमको पद के आधार पे पढ़ना ही नहीं है। जैसे पद के आधार पे देखेंगे, इसमें एक पद है तो एक पदी, इसमें 3 पद है तो त्रिपदी, इसमें 3 पद है त्रिपदी, इसमें 2 पद है द्विपदी, इसमें 3 पद है त्रिपदी। ये सिंपल है, लेकिन ये बहुपद है नहीं, वैसे समझा दिए हैं। तो पद के आधार पे हम लोग को नहीं पढ़ना है अभी हम लोग को पढ़ना है घात के आधार पर। घात के आधार पर हम लोग अगर देखेंगे बहुपद को तो बहुत प्रकार के होते हैं घात के आधार पर। अगर घात 1 होगा तो रैखिक, 2 होगा द्विघाती, 3 होगा त्रिघाती, 4 होगा 4 घात वाला बहुपद, 5 होगा 5 घात वाला बहुपद। लेकिन हमको इसमें से 3 पढ़ना है, जिसमें से पहला का नाम है रैखिक बहुपद, दूसरा का नाम है द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद बोलते हैं इसको, और तीसरा का नाम है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अब इसमें 4 जिस घात रहता है 4, तो 4 घात वाले, 5 घात वाले, 6 घात, ऐसे बोल सकते हैं। 100 रहेगा तो 100 घात वाले। तो अब हम लोग एक एक पे चर्चा करेंगे। पहला यहां देखते हैं रैखिक बहुपद। आप देखेंगे रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिनके अधिकतम घात 2 हो, जिनके अधिकतम घात 1 हो, उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। तो इसमें हमें ये तो पता चल गया, इसका अधिकतम घात होगा 1, तो इसको हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो रैखिक बहुपद का मानक रूप होगा ax + b, जहां a b वास्तविक संख्याएं हैं, a b वास्तविक संख्याएं एवं a बराबर नहीं 0। अगर इस शर्त पे है तो ये रैखिक बहुपद होगा। दूसरी बात, इसमें हम देखते हैं कि x है, इसके पीछे a है, तो a को हम लोग कहते हैं x का गुणांक, लिख भी देते हैं। इसमें बोलेगा x का गुणांक क्या है, तो इसमें x का गुणांक a है। फिर b, इसमें x नहीं है, तो इस लोग को हम इन लोग को इसको कह देते हैं अचर पद, तो अचर पद बराबर b। अब हमें पूछ देगा रैखिक बहुपद में a क्या होता है, तो x का गुणांक। ये हर एक बहुपद में बदलेगा, द्विघात में अलग होगा, त्रिघात में अलग होगा। तीसरी बात, आगे देखते हैं, इसमें शून्यक, रैखिक बहुपद का जो हल निकालते हैं उसको हम लोग शून्यक बोलते हैं।
तो शून्यक कितने होगा, तो इसमें अधिकतम शून्यक हम लोग निकाल सकते हैं 1। रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्यक होता है 1। आगे चलते हैं, शून्यक का फॉर्मूला क्या होता है रैखिक बहुपद में, तो शून्यक का फॉर्मूला होता है -b/a। इसका फॉर्मूला हो जाता है -b/a। अब इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो माइनस है तो माइनस, b को हिंदी में क्या कहते हैं, तो b को हिंदी में कहते हैं अचर पद। ये समझाए हैं, यहाँ लिखेंगे अचर पद। अब बट्टे a को हिंदी में क्या कहते हैं, तो x का गुणांक, तो लिख देंगे x का गुणांक। ये शून्यक का सूत्र हो गया रैखिक बहुपद का। आगे देखते हैं इसका आलेख कैसा होता है। आलेख जो हम ग्राफ पे बनाते हैं, जैसे हम इसको x पे बहुपद है, x पे ले लेते हैं, x पे है तो ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष। अगर रैखिक बहुपद का आलेख हम खींचेंगे तो सीधे हमेशा सरल रेखा आएगा, सीधा किधर से भी आएगा, सीधा आएगा। और ये x अक्ष को एक ही बिंदु पे काटेगा, 2 बार नहीं काटेगा, एक ही बार काटेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं आलेख। तो ये कैसा आलेख बना, तो नाम इसको सरल रेखा है, तो लिख देंगे सरल रेखा, सरल रेखा। तो पूछेगा एग्जाम में रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, सरल रेखा। रैखिक बहुपद में शून्यक का सूत्र क्या होता है, -b/a। माइनस बी को हम लोग कहते हैं माइनस अचर पद, यानी बी को कहते हैं अचर पद, तो माइनस है तो माइनस हो गया, और ए को कहते हैं x का गुणांक। उसके बाद रैखिक बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 1। रैखिक बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या 1 होती है। उसका रैखिक बहुपद का मानक रूप कितना होता है, तो ax + b, जहां a b c वास्तविक संख्या है एवं a बराबर नहीं 0, और इसका अधिकतम घात होता है 1। इतना समझ में। अब हम लोग दूसरा देखेंगे द्विघात बहुपद। अब हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है, तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। एक तो ऐसे ही पता चल गया, इसका अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा। अगली बात, इसका मानक रूप क्या है, इसका मानक रूप क्या होता है, तो इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c, जहां a b c वास्तविक संख्याएं एवं a बराबर नहीं 0। a बराबर 0 नहीं होगा, b हो सकता है, c हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मानक रूप। किसका मानक रूप, द्विघात बहुपद का। इसमें देखते हैं द्विघात बहुपद में x² के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, तो x² का गुणांक कितना है, a को हम लोग कहते हैं x² का गुणांक। उसके बाद x का गुणांक क्या होता है, x² का 1 के गुणांक, x का गुणांक कितना होता है, x का गुणांक b, और इसमें x नहीं है तो इसको कहते हैं अचर पद। सब में x नहीं रहेगा तो अचर पद कहेंगे, तो अचर पद c हो गया। अब अभी हम रैखिक बहुपद पढ़ा है, रैखिक बहुपद में x का गुणांक कितना था, a, लेकिन द्विघात बहुपद में x का गुणांक आ गया b, तो याद रखना है सब में अलग अलग होता है। इसमें शून्यक कितने निकाल सकते हैं, इसमें अधिकतम शून्यक कितने निकलेगा, तो इसमें अधिकतम शून्यक इसका निकलेगा 2। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2। इसका शून्यक क्या होता है, तो इसमें हम लोग शून्यक 2 होता है, उसमें 1 था तो आराम से फॉर्मूला लगा दिया, इसमें 2 होता है तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक एक तो अल्फा मानते हैं, एक बीटा मानते हैं। इस पे फॉर्मूला बनता है जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो लिख दो अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला हो जाता है -b/a। अब हिंदी में क्या कहेंगे इसको, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यक है, तो इस शून्यक को जोड़ रहे हैं तो हम इसमें बोल सकते हैं शून्यकों का योग। इसको हम बोल सकते हैं शून्यकों का योग, बराबर ऊपर में माइनस है तो माइनस b, द्विघात बहुपद में b क्या होता है, तो x का गुणांक, तो लिख सकते हैं x का गुणांक, बट्टे नीचे में है a को क्या बोलते हैं, x² का गुणांक, तो लिखेंगे x² के गुणांक। इसको हिंदी में बोलेंगे शून्यकों का योग, तो -x का गुणांक बटे x² के गुणांक। इंग्लिश में बोल देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दोनों में याद कर सकते हैं। अगला इसमें होता है, एक और होता है
अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला हो जाता है C/A। अब अल्फा इंटू बीटा, इंटू मतलब गुना होता है, तो अल्फा बीटा को शून्य कहते हैं, तो इसको बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर C को हम लोग कहते हैं अचर पद, तो ऊपर हो जाएगा अचर पद। अब बटे A को कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बताओ किसी को दिक्कत? आगे देखते हैं, इसका फॉर्मूला आ जाता है द्विघात, इंपोर्टेंट, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला हो जाता है A बड़ी कोष्ठक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहां ये A है अज्ञात राशि है, अज्ञात राशि है। किसी को दिक्कत? आगे इसका आलेख क्या होता है, आलेख कैसा होता है, इसका आलेख हम अगर बनाते हैं, आलेख हम बनाएं तो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, तो ऐसे बनेगा, और अगर हम बना दे तो ऐसे बनेगा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, या तो इस प्रकार बनेगा या तो इस प्रकार बनेगा, नहीं तो इधर से भी घुमा रहेगा, इधर से भी घूम सकता है। इसमें देखेंगे हमेशा ही एक्स अक्ष को 2 बार काटेगा, हमेशा ही एक्स अक्ष को कितना बार काटेगा, 2 बार काटेगा, 2 से ज्यादा बार नहीं काट, कम बार काट सकता है, ज्यादा बार नहीं काट सकता है। इसलिए मतलब ये पूर्णतः गोल है, गोल नहीं है, नहीं सीधा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका नाम देते हैं परवलय, नाम इसका देते हैं परवलय, जो पूरी तरह गोल नहीं होता है उसको परवलय कहते हैं। ये एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, पूछेगा द्विघात बहुपद का आलेख होता है, ऑप्शन में दे देगा रैखिक, परवलय, द्विघात, इनमें से सभी, तो उसमें हमको मुझे लगाना है परवलय। ये टोटल बेसिक हो गया द्विघात बहुपद का, इस पे टोटल क्वेश्चन बन जाता है, बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद, लास्ट है ये। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद के अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इस समय ये पता चल गया इसका अधिकतम घात कितना होता है, तो इसका अधिकतम घात 3 होता है। इसका मानक रूप क्या होगा, इसको किस रूप में हम लिख सकते हैं, तो इसका मानक रूप होता है ax³ प्लस bx प्लस c एक्स स्क्वायर होता है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a b c d वास्तविक संख्याएं एवं a बराबर नहीं 0, ये मानक रूप होता है, जिसमें एक्स स्क्वायर x³ के गुणांक को हम लोग a कहते हैं, x³ का गुणांक बराबर होता है a, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है b। फिर आगे देखते हैं x का गुणांक होता है c, और इसमें x नहीं है तो हम बोलते हैं अचर पद d। 3 बहुपद पढ़ा रहे हैं, इसके यहाँ पे तीनों में अलग अलग है। पहला में अगर रैखिक में देखा जाए तो x का गुणांक होता है a, द्विघात में देखा जाए तो वही x वही a बन जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और त्रिघात में देखा जाए तो वही a बन गया x³ का गुणांक। इसको अच्छे से समझना है, याद रखना है। अगला देखते हैं इनके शून्यक, तो इनमें कितने शून्यक होता है त्रिघात बहुपद में, तो इसका अधिकतम शून्यक, इसमें अधिकतम शून्यक होता है 3। बोलेगा त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 3। इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 3। आगे देखेंगे इसमें 3 शून्यक होगा तो क्या क्या मान सकते हैं, तो लिखेंगे माना कि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है, अगर हम त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक आएगा तो तीनों को हम मान सकते हैं अल्फा, बीटा और गामा। इससे हमें फॉर्मूला आता है, बनता है पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता है -b/a।
अब ये सूत्र हो गया, इसको हिंदी में लिखना है। ये शून्यक है तो शून्यकों का योग कहेंगे, इसको जोड़ रहे हैं तो शून्यकों का योगफल या योग भी कह सकते हैं। बी, बी को क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे ए को क्या कहते हैं, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। दूसरा देखते हैं, एक आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, बड़ा फॉर्मूला होता है सी बाई ए। इसको लिखेंगे हिंदी में कैसे, तो ये शून्यक है, तो शून्यक को हम क्या दो दो करके शून्यक लिए हैं और दो दो करके शून्य को गुणा किए हैं फिर जोड़े हैं, तो इसको लिख देते हैं दो दो करके शून्यकों के गुणन फलों का योग। देखो दो दो करके शून्यकों के गुणन फलों यानी गुणा किए हैं फिर जोड़े हैं का योग फल या योग बराबर सी को क्या कहते हैं, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बट्टे ए को क्या कहते हैं, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। समझ में आया? एक फॉर्मूला और है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस डी बाई ए। अब इसमें देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी शून्य को गुणा कर रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर डी, माइनस है तो माइनस, डी किसको कहते हैं, अचर पद, तो लिखेंगे अचर पद बट्टे ए किसे कहेंगे, ए कहते हैं एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ये हो गया तीनों फॉर्मूला। आगे देखेंगे एक त्रिघात बहुपद वाला फॉर्मूला आता है, त्रिघात बहुपद बराबर फॉर्मूला आता है ए बड़ी कोष्ठक एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जहां ए अज्ञात राशि है, ए बराबर अज्ञात राशि। समझ में आया? अब इसका आलेख रह गया, आलेख कहां बनाए, आलेख यहां बना देते हैं। इसका आलेख कैसा होता है, इसका आलेख देखेंगे तो एक ग्राफ लेते हैं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, इसका आलेख देखेंगे तो ऐसे बनेगा। इसमें देखेंगे कितना बार काटा है, एक दो तीन, यह 3 बार काटेगा या इससे कम काटेगा, इससे ज्यादा नहीं काटेगा। तो कौन सी रेखा इसको बोलते हैं, घूम घूम के जाता है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको हम बोलते हैं वक्र रेखा। लेकिन ये विद्यार्थी सब जानता है इसलिए पूछता नहीं है, नहीं रेखिका पूछेगा, नहीं त्रिघात का पूछेगा, पूछेगा द्विघात का, द्विघात का क्या होता है, परवलय, याद रखना। ये टोटल फॉर्मूला हो गया द्विघात बहुपद का। इस पे आप क्वेश्चन देखेंगे अगली वीडियो में, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, इस तरह से वीडियो मिलता रहेगा।